हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त अंबर तिवारी। तो करंट अफेयर की सीरीज़ जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, नए साल में हमने एक नया तरीका जो है वो शुरू किया है। अब इसमें हम आपको वीकली, डेली और मंथली करंट अफेयर जो है अवेलेबल कराएँगे और हम शुरुआत करें हमारे वीकली करंट अफेयर के साथ। इसमें हम आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराएँगे और बाइलिंगुअली प्रोवाइड कराएँगे। मैं यहाँ पर ये नहीं कहने वाला हूँ कि ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बट ये कहने वाला हूँ कि हर एक जो एमसीक्यू, हर एक क्वेश्चन जो पॉसिबल है करंट अफेयर से, वो हम यहाँ पर आपसे भी क्लियर कराने वाले हैं। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, सिंपल सोबर वे में रहेंगे ये और हिंदी, इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेंगे, तो सभी बच्चों को जो है वो आसानी होगी। सो आज का पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष सावित्री बाई फुले जयंती कब मनाई जाती है? व्हेन इज सावित्री फुले जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 1 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी या 7 जनवरी? 5 जनवरी, 3 जनवरी, 1 जनवरी या 7 जनवरी? तो इसके सही आंसर की मैं बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 3 जनवरी को, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को ये मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस आयोजन कहाँ हो रहा है? वेयर इज 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस बीइंग हेल्ड? दिल्ली, भोपाल, जयपुर या फिर लखनऊ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भोपाल। कहाँ पर होने वाली है ये दोस्तों? भोपाल में होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्हांस स्वर्ण जयंती समारोह में निम्हांस स्वर्ण जयंती समारोह में किसने भाग लिया है? निम्न में से किसने इस जयंती में भाग लिया है निम्हांस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में? तो नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, नितिन गडकरी या फिर अमित शाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। वो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को डिसरिगार्ड करेंगे क्योंकि मैं डेली बेसिस पर क्वेश्चन जो है इसमें ऐड करता रहता हूँ, तो नंबर 1 नंबर 2 के हिसाब से ये डेली क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। नितिन गडकरी ने दिल्ली में कितनी परिवहन योजनाओं की घोषणा की है? हाउ मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट डिड नितिन गडकरी अनाउंस इन दिल्ली? 10,000 करोड़ रुपए के, 15,000 करोड़ रुपए के, 12,500 करोड़ के या फिर 20,000 करोड़ के? कितने करोड़ की परिवहन योजनाओं को जो इन्होंने मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है आपका 12,500 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 12,500 करोड़ जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2020 में भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी कमी हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी कमी हुई है? 5.5%, 7.93%, 8.2% या फिर 10%? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपसे स्क्रीन पर ये रहा और ये है आपका कितना दोस्तों? 7.93%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं बोलूँ यूपीएससी, ईपीएफ, एपीएफसी, स्टेट पीएससीज और इवन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सभी लोग नॉलेज का एक ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए और यहाँ पर हमारी जो ईयरली और मंथली करेंट अफेयर मैगजीन्स है वो अवेलेबल है। ईयरली करेंट अफेयर मैगजीन आपको सिर्फ और सिर्फ 19 रुपये में मिल रही है, ठीक है दोस्तों। और जो मंथली करंट अफेयर है ये सिर्फ 9 रुपये में मिल रही है। इसको इतना सस्ता इसलिए रखा है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो फ्री, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन है वो आप तक पहुंचाना है, ठीक है। तब 2024 का पूरा जो करंट अफेयर है 19 रुपये की पीडीएफ है और 9 रुपये की पीडीएफ आपकी मंथली रहेगी, ठीक है। ये आपकी तरफ से नॉलेज का एक लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एक स्क्रीन पर ये रहा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब प्रदान किए जाएंगे? 15 जनवरी को, 17 जनवरी को, 20 जनवरी को या फिर 25 जनवरी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है 17 जनवरी को। 17 जनवरी को ये किए जाएंगे प्रदान। गन्ना प्रजनन संस्थान ने किस रूप में गन्ने के रस को विकसित किया है? इन वॉट फॉर्म हैज द शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट डेवलप्ड शुगर केन जूस? तरल, पाउडर, क्यूब्स या फिर कैप्सूल्स के फॉर्म में? किस फॉर्म में करें हैं? तो इसके सही आंसर की यदि मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। तो पाउडर के फॉर्म में देखिए जनरली क्या होता है, हम इस ऑप्शन को शायद लिक्विड फॉर्म में ही लगा के आते हैं ना, लेकिन ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। चलिए
दिसंबर 2024 में यूपीआई वित्तीय लेन-देन की संख्या कितनी थी? दिसंबर 2024 में यूपीआई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस कितने थे दिसंबर 24 की यदि हम बात करें, तो 15.5 अरब, 16 अरब, 16.73 अरब या फिर 17 अरब। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला ऑप्शन नंबर सी 16.73 अरब। 16.73 अरब जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 में किस विषय पर संशोधन किया है? ऑन व्हाट इशू डिड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमेंड द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2018? लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिकता या फिर भ्रष्टाचार, किसके लिए किया गया है ये? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कम्युनलिज्म के लिए या फिर करप्शन के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निमहांस का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निमहांस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निमहांस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो सही आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने कोशिश करी हुई है कि ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बल्कि सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रखूँ, इसीलिए इनको सिंपल फॉर्म में रखा है मैंने, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप सभी तक पहुँचा दें। बाइलिंगुअल रखे हैं ताकि आसान रहे आप लोगों के लिए, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले किस क्षेत्र से जुड़ी थी? सावित्रीबाई फुले किस क्षेत्र से जुड़ी थी? राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा या फिर अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन जो है वो संगीत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा, एजुकेशन से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस? इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, इम्प्रूव चिल्ड्रंस हेल्थ, बच्चों में विज्ञान का प्रचार, प्रमोट साइंस अमंग चिल्ड्रन, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर ऑप्शन नंबर डी, खेलों का प्रोत्साहन, एनकरेज स्पोर्ट। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में विज्ञान का प्रचार, प्रमोट साइंस अमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में यूपीआई लेनदेन के प्रमुख लाभ क्या हैं? यूपीआई लेनदेन के प्रमुख लाभ क्या हैं? सुरक्षा में सुधार, अधिक उपयोगकर्ता, तेज लेनदेन, कम शुल्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेज लेनदेन। जो क्या है इसका सही आंसर क्या है? तेज लेनदेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। सभी लोग नॉलेज का एक ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर ईयरली और करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे, मॉड्यूल्स भी आपको मिलेंगे, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी एप्लीकेशन पर आपको मार्केट में सबसे सस्ता कोर्स जो है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करो, एक बार नॉलेज का ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन की कमी किस कारण से हुई है? वाई डिड ग्रीन हाउस गैस एमिशन डिक्रीज? इनमें से कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस में एमिशन में कमी आई है? कोविड-19 महामारी, मतलब कोविड-19 पैंडेमिक, पर्यावरणीय नियम, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, औद्योगिक प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या फिर ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कोविड-19 महामारी के दौरान हम सभी ने देखा है कि भाई जिस तरह से लॉकडाउन लगे थे, लोग बाहर कम निकले थे, व्हीकल कम बाहर निकले थे, इस वजह से ग्रीन हाउस एमिशन कम हुआ था। ठीक है, कंपनियां बंद रही थी, फैक्ट्रीज बंद रही थी, तो हर तरफ से जो भी एमिशन हो सकता था वो बंद रहा था इसी वजह से। आप सभी ने सुना होगा कि एक बहुत फेमस फोटो भी शेयर हो रही थी कि भाई किसी ने एक दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री से फोटो शेयर करी थी, एफिल टावर उसे दिख रहा था, है ना। तो ऐसा कुछ सीन भी था, हमने इंस्टाग्राम पे देखा हुआ था, आप सभी ने भी देखा होगा होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी की परिवहन परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नितिन गडकरीज ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स? रोजगार का सृजन करना, सड़क सुरक्षा करना, यातायात सुधार करना या फिर प्रदूषण नियंत्रण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यातायात में सुधार करना। क्या इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों? यातायात को सुधार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा कि हर वर्ष राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द नेशनल बॉबल हेड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या 9 जनवरी?
तो करेक्ट आंसर की यदि हम बात करें तो प्रतिवर्ष 7 जनवरी को बॉबल हेड डे मनाया जाता है। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? हु लॉन्च्ड द भारत पोल पोर्टल? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह या फिर धर्मेंद्र प्रधान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह जी ने किया था, जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी हैं और हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं सेंट्रल के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय दौरे की घोषणा किन राज्यों के लिए की जनवरी में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अ 2-day विजिट टू विच स्टेट इन जनवरी 24 जनवरी 25 में, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और झारखंड, ऑप्शन नंबर डी गुजरात और राजस्थान। तो करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कई क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे कि सर ये तो एकदम बेसिक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम में आ सकता है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। कोशिश करिए चीज़ों को बहुत सिंपल रखने की और हर एक फैक्ट कवर करने की, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी पीएफओ के जो बच्चे हैं, यूपीएससी के जो बच्चे हैं, उनके लिए स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर भी अलग से प्रिपेयर होगा, तो उसे भी देखना है, इसे भी देखना है, लेकिन उसे भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द रोड सेफ्टी कैंपेन 2025 इनॉग्रेटेड? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर कोलकाता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये किया गया था मुंबई में। सड़क सुरक्षा सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 की आधिकारिक वेबसाइट पर कितने देशों के लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं? People from how many countries have accessed the official website of महाकुंभ 2025? 120 देश के लोग, 150 देशों के लोग, 183 या फिर 200 देशों के लोग? तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 183, ठीक है, 183, 183। NICDC ने 3 दिवसीय रोड शो कहाँ आयोजित किया था? वेयर डेट NICDC लॉन्च अ 3-day रोड शो? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर या फिर जापान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 2 उपग्रहों के परीक्षण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? यूनाइट until when the ISRO postponed the testing of 2 satellites? जो रिसेंटली लॉन्च्ड सैटेलाइट थी उन्हें कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 11 जनवरी? ये खैर एक पुराना डेटा था, 3 तारीख को लॉन्च होना था, इसे 9 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। चलिए, कर्नाटक में एचएमपीवी के कितने मामले सामने आए हैं? ये कल की ही न्यूज़ है, कल मैंने इसको आपको पढ़ाया भी था। तो कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु में 1, 2, 3 या 4 कितने केसेस हमें देखने को मिले हैं? तो टोटल 2 केसेस हमें देखने को मिले हैं, दोनों के दोनों बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन इनके बारे में बात कही जा रही है कि इनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा चिंताजनक विषय है। एचएमपीवी के बारे में बोला जा रहा है, इंडियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने भी ये बोला था कि भाई ये जो है ये पुराना वायरस है, 2001 से ये देखा जा रहा है और उतना सीरियस नहीं है, उतना सीवियर नहीं है। पर हम बात करें चाइना के हालात बुरे हैं। आगे देखते हैं सरकार क्या करती है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस दस्तावेज का मसौदा जारी किया है? याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान हमारे कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मसौदा जारी किया है, यूजीसी विनिमय, यूजीसी रेगुलेशन जारी किए हैं, डिजिटल शिक्षा योजना जारी करी है, डिजिटल एजुकेशन स्कीम, या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम, क्या इन्होंने मसौदा जारी किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूजीसी विनिमयन, यूजीसी विनिमयन, यानी कि यूजीसी 2025 के नए रेगुलेशंस इन्होंने जारी करे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, ठीक है। इसी में एक नई चीज़ आई है कि अब जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसके लिए थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएलआई योजना 1.1 का शुभारंभ किसने किया है? हु लॉन्च्ड द पीएलआई स्कीम 1.1? अमित शाह, एचडी कुमारस्वामी, नितिन गडकरी या फिर धर्मेंद्र प्रधान? किसके द्वारा इसे लॉन्च करा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एचडी कुमारस्वामी। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बॉबलहेड दिवस किस देश में मनाया जाता है? इन विच कंट्री द नेशनल बॉबलहेड डे ऑब्जर्व्ड? इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड या फिर कनाडा?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। यूएसए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यूएस में सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत पोल पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ भारत पोल पोर्टल? इससे पहले भी भारत पोल पोर्टल के बारे में एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हर एक एस्पेक्ट को मैं कवर करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें जितनी हो सके उतनी मैं आसान कर सकूँ। तो किस चीज़ के लिए करा गया है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, चुनाव सुधार के लिए, पुलिसिंग सुधार, पुलिसिंग रिफॉर्म्स के लिए, सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिक्षा सुधार, एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो भारत पोल है किसके लिए? पुलिसिंग सुधार के लिए, पुलिसिंग रिफॉर्म्स के लिए इसे जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि महाकुंभ मेला 2025 की आधिकारिक वेबसाइट पर कितने लाख लोग जानकारी प्राप्त कर चुके? देखिए इससे पहले डेटा था कितने देश के लोगों ने, तो उसमें हमने देखा था 183 देश के लोग ने जो है जानकारी हासिल करी है या उसके ऊपर आने की कोशिश करी। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि कितने लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली, मतलब हो ना 183 देशों में से कितने लोगों ने जानकारी प्राप्त करी है? 2.3 मिलियन, 3.3 मिलियन, 4.3 मिलियन या फिर 5.3 मिलियन? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 3.3 मिलियन, है ना। 3.3 मिलियन लोगों ने इसमें जानकारी प्राप्त कर रही है। HMPV का संबंध किस प्रकार की बीमारी से है? What टाइप ऑफ इलनेस इज रिलेटेड टू HMPV? वायरल संक्रमण है, एक वायरल इन्फेक्शन है, फंगल संक्रमण यानी कि फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल संक्रमण यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर प्रोटोजोआ संक्रमण, प्रोटोजोइक इन्फेक्शन है? क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आरआरबी एनटीपीसी में ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है वायरल, है ना। हम सभी को पता है कि एक वायरस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रोड सेफ्टी कैंपेन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे आराम से पढ़ पाएं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द रोड सेफ्टी कैंपेन 2025? रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा का जो कैंपेन 2025 है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं को कम करना, ट्रैफिक कानून सिखाना, या फिर वाहन निर्माण में सुधार। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर ये लो आपने एकदम से हिंदी में दे दिया, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सर दुर्घटनाओं को कम करना है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी या फिर 8 जनवरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 6 जनवरी को मनाया जाता है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में भी है, तो परेशान नहीं होना है, हिंदी इंग्लिश सभी के लिए सब कुछ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जितनी अच्छी हो सके आप सभी बच्चों के लिए उतनी बेहतर करें। अगला क्वेश्चन है, चारलापल्ली नया टर्मिनल स्टेशन का मुख्य उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है, ये इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, PLI योजना किसने लॉन्च करी है? तो हम सभी ने भी देखा, HD कुमारस्वामी ने से लॉन्च करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करते हैं। NCR में GRAP के किस चरण को निरस्त कर दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैप के किस चरण को निरस्त कर दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन है पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरे चरण को निरस्त कर दिया गया है जो कि जनवरी में था। CSIR ने किसके उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करी है? CSIR ने किस किस उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक जो है वो विकसित करी? इंसुलिन, पैरासीटामोल, रेमडेसिविर या फिर वैक्सीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैरासीटामोल के लिए। किसके लिए? पैरासीटामोल के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेडिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर, इंग्लिश में भी ऑलरेडी हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में आपको मिलेगा यहाँ पर। माफी चाहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के अंतरिम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह, देवजीत सेकिया को, सौरभ गांगुली को या फिर अनुराग ठाकुर को? इसका जो करेक्ट आंसर है देवजीत सेकिया को किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारियों ने किस वायरस के साथ संबंध में परामर्श जारी किया है? किस वायरस के संबंध में परामर्श जारी कर दिए गए हैं? COVID-19, HMPV, डेंगू या फिर चिकनगुनिया? तो सभी बच्चे डेफिनेटली तुक्का भी लगा सकते थे, क्यों? क्योंकि अभी सिनारियो जो चल रहा है वो HMPV वायरस का चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कटरा बनिहाल खंड पर कौन सा परीक्षण सफल रहा? बस संचालन, ट्रेन संचालन, मेट्रो संचालन या फिर हवाई संचालन? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ट्रेन संचालन सफलतापूर्वक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विशेष परियोजना किस जिले में मंजूर की गई है, किस जिले के लिए मंजूर करी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुंछ जिला, किश्तवाड़ जिला, जम्मू जिला या फिर श्रीनगर जिला? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है किश्तवाड़। क्या है इसका सही आंसर? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो भारत में जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है वो कब मनाया गया? 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी या फिर 7 जनवरी? वैन इज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 5 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने भारत को कितने भारतीय मछुआरे सौंपे हैं हाल ही में? रिसेंटली हाउ मेनी इंडियन फिशरमैन वर हैंडेड ओवर टू इंडिया बाय बांग्लादेश? 90, 95, 100 या फिर 85? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 95। ठीक है, 95 मछुआरे बांग्लादेश के द्वारा भारत को सौंपे गए हैं, जो मछली पकड़ते पकड़ते बांग्लादेश की सीमा में पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलियन कितने दिन की भारत यात्रा पर आए हैं? फॉर हाउ मेनी डेज इज यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलियन विजिटिंग इंडिया? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 2 दिन की भारत यात्रा पर ही आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के कितने किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहना गलत नहीं होगा। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच इनॉग्रेटेड फॉर द दिल्ली गाजियाबाद मीरठ नमो भारत कॉरिडोर? 15 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या फिर 12 किलोमीटर? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 13 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश सरकार किस देश में महाकुंभ 2025 का प्रसार करेगी? फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में या फिर इटली में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है स्पेन में। कहाँ पर किया जाएगा? स्पेन में महाकुंभ 2025 का जो है एडवर्टीजमेंट करी जाएगी, प्रमोशन किया जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत की ग्रामीण गरीबी दर कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेशनल रूरल पॉवर्टी रेट इन 2023-24 2023-24 में? 5%, 4.86%, 3.75% या फिर 4.5%? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका 4.85%। कितना? 4.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के उद्घाटन कहाँ पर किया है? वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह इनॉग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किस जिले में करी गई है? ये क्वेश्चन आप सभी को मैं देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राम गोपाल चिदम्बरम का निधन किस आयु में हुआ है? तो राम गोपाल चिदम्बरम जी का निधन 85 वर्ष, 88 वर्ष, 90 वर्ष या 86 वर्ष किस आयु में हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 88 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई है हाल ही में। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चों की स्क्रीन पर ही रहा, सुषमा भवन छात्रावास का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द सुषमा भवन हॉस्टल? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या फिर गिरिराज सिंह? इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा ये किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अपनी सेना को जाने मेला का शुभारंभ कहाँ हुआ? वेयर डिड नो योर आर्मी मेला इनॉग्रेटेड? दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़ या फिर जयपुर? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हैदराबाद। कहाँ पर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो क्या होगा? हैदराबाद में किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला किससे संबंधित है? स्पेन का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला किससे संबंधित है? व्हाट इज द नेशनल टूरिज्म फेयर इन स्पेन रिलेटेड टू? महाकुंभ 25, गंगा यात्रा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या फिर भारतीय हथकरघा। तो अभी हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार स्पेन में क्या करने वाली है, एक मेला लगाने वाली, जिससे वो प्रमोट कर सके महाकुंभ 2025 को। तो उसी का सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर है महाकुंभ 2025। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस किसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है? बाघ, पक्षी, समुद्री जीव या फिर पेड़? नाम में क्लियर है, पक्षी दिवस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। भारत और बांग्लादेश ने क्रमशः कितने मछुआरों को रिहा किया है? तो 100, 95, 95, 90, 90, 85, 85, 80। देखो, बांग्लादेश और भारत, तो बांग्लादेश ने कितने मछुआरों को रिहा किया है? 85 को, सॉरी 95 को, भारत ने 90 को। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का संबंध किस मंत्रालय से है? एजुकेशन, स्वास्थ्य, कपड़ा या फिर वाणिज्य? तो बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन हो गया, कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा से संबंधित है। चलो, अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष ब्रेल विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 20 जनवरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 जनवरी को वायु गुणवत्ता सूचकांक कितना दर्ज किया गया था? दिल्ली में यहाँ पर बात करी जा रही है, तो दिल्ली में किया गया था कितना? 385। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आई गेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को किस महोत्सव का उद्घाटन किया? दिल्ली में किस महोत्सव का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? भारतीय ग्रामीण भारत महोत्सव, शहरी विकास महोत्सव, पर्यावरण महोत्सव या फिर तकनीकी महोत्सव? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण भारत महोत्सव इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली में, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर चादर किसने चढ़ाई? खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी किरण रिजिजू के द्वारा ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस विभाग के 40वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? तो किस विभाग में लिया है? इसका सही आंसर है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएसएससी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कौन? डॉक्टर सत्यनारायण सावत। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो तेजिंग यांकी, सपना राणा, रश्मि शर्मा या फिर सुनीता रावत? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेजिंग यांकी जो है वो बनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस राज्य में डबल डेकर मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी गई है? इन विच स्टेट वॉज द डबल डेकर मेट्रो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश को ये मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत और मालदीव के बीच कौन सी परियोजना चरण पर समझौता हुए हैं? इंडिया एंड मालदीव साइंड द एग्रीमेंट ऑन विच फेज ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कौन से चरण को सहमति मिली है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो इसका जो सही आंसर है इसके तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। कौन सा चरण है? तीसरा चरण। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस किसके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? मतलब विश्व ब्रेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सिंपल सी बात है, लुई ब्रेल, थॉमस ब्रेल, चार्ल्स ब्रेल या फिर हेनरी ब्रेल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये है, लुई ब्रेल को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में क्यों आता है? प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण, बारिश की कमी के कारण, सर्दियों के मौसम में या फिर सभी विकल्प सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया अभी हमने देखा? तो इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत का विकास, शहरीकरण को बढ़ावा देना, शिक्षा में सुधार करना, उद्योगों का समर्थन करना? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR किस क्षेत्र में कार्यरत है या किस क्षेत्र में कार्य करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, वाणिज्य या फिर वित्त? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका दोस्तों? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नाम से ही क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार कब किया था? 1824, 1834, 1844 या फिर 1854? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 1824। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस पसंद आएंगे आप सभी बच्चों को। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।